नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर कैसा होने वाला है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप कैलकुलेट करें, और इसमें भी मैं लगा देती हूँ स्क्रीन पे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए अपना पर्सनल ईयर। बर्थ नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, लाइफ पाथ नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। पर्सनल ईयर नंबर जब आप निकालते हो तो उससे आप कमिंग ईयर, जो आपका ईयर चल रहा है या जो ईयर आने वाला है, जैसे 2026 आने वाला है, आप ये जान सकते हो कि आप इस साल किस नंबर को बिलोंग करोगे और आपका साल कैसा होने वाला है। फॉर्मूला बहुत इजी है पर्सनल ईयर नंबर निकालने का। जस्ट आपको अपना बर्थ नंबर, जो भी डेट है बर्थ डेट, आपके मंथ का नंबर और 2026 को अगर पूरा जोड़ेंगे तो नंबर 1 आएगा, उसको ऐड करेंगे, उसे सिंगल डिजिट में लाएंगे, वही आपका जो है पर्सनल ईयर नंबर होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से 9 तक के नंबर को बात किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की, कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 है तो आपके लिए ये साल कैसा होने वाला है। ये साल आपके लिए सुपर फास्ट पेस्ड पे और एडवेंचरस ये वाला साल होगा। क्यों? क्योंकि ये साल जो है नंबर 1 है सन की एनर्जी, नंबर 5 है मरकरी की एनर्जी। तो आपका ये साल जो है सन और मरकरी टुगेदर इस एनर्जी को लेके आता है, जो कि हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन बनाता है। मरकरी बच्चा कहलाता है, मरकरी की एनर्जी बहुत हाई होती है। सन आपको इस साल लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस देंगे, और मरकरी आपको स्पीड, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस उस मूवमेंट पे लेके जाएंगे। ये सारी चीजें एक्टिवेट करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि इस साल में आप देखोगे कि एक मैसिव शिफ्ट हो रही है। कोई इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई काम आपने किया उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई और पावरफुल रहेगी। ट्रैवल के आपके चांस बढ़ जाएंगे, आप ज्यादा ट्रैवल कर सकते हो। ये सारी चीजें आप देख सकते हो इस साल। पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी शाइन ज्यादा करेगी और नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मरकरी है, मरकरी नेटवर्किंग है। तो अगर आप नेटवर्किंग करोगे तो आप देखोगे कि आप जिस भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप उसमें फायदा पाओगे। लेकिन मरकरी जो है वो इंपल्सिव डिसीजन भी देती है, फास्ट है, तुरंत का तुरंत चाहिए होता है। तो वो चीजें आप देखोगे कि आपको मे बी इंपल्सिव डिसीजन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, या आपका रूटीन जो है ना वो थोड़ा स्कैटर्ड हो, ये भी आप देख सकते हो। तो अगर आप इन सारी एरिया में बैलेंस बना सकते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। करियर और बिजनेस के लिए इस साल जो है मूवमेंट और ग्रोथ का साल होगा। जॉब आप चेंज कर सकते हो, या जॉब में आपको प्रमोशन हो सकती है, कोई नया रोल मिल सकता है। बिजनेस में हो तो बिजनेस आपका एक्सपांड हो सकता है, कुछ नए क्लाइंट्स आ सकते हैं, या नेटवर्किंग की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो आपको मिल सकती है। इससे आपका बिजनेस फ्लरिश करे, ऐसा आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन बेस्ड जो करियर होते हैं, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड हुआ, मीडिया का हुआ, मार्केटिंग फील्ड हुआ, ये सारी एरिया काफी शाइन करेगी, क्योंकि मरकरी की एनर्जी होगी और मरकरी कम्युनिकेशन के लिए देखे जाते हैं। सन आपको कॉन्फिडेंस लाएंगे बहुत ज्यादा, और मरकरी जो है आपको के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी और बोर्डम, इस टाइप का भी चैलेंज आपको हो सकता है। फाइनेंस में मरकरी मल्टीपल इनकम के सोर्स बनाएंगे। ट्रैवल रिलेटेड अर्निंग और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इस टाइम पीरियड में काफी बूस्ट करेगी। लेकिन ओवर स्पेंडिंग और हाई लाइफ स्टाइल, ये जो एक्सपेंस होता है इससे आपको बचना चाहिए। शो ऑफ जो होता है ना, जिसमें खर्च करना, शो ऑफ पे खर्च करना, उन चीजों पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लव और रिलेशनशिप में ये जो साल है ये आपको एक एक्साइटमेंट लाएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी ले आएगा। नए कनेक्शन का बनना, कैजुअल डेटिंग पे जाना, ट्रैवल में किसी से मिलना, रोमांस का होना, और
या फिर किसी से अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होना, ये भी पॉसिबल होगा। सन जो है वो बोल्डनेस और मरकरी जो है वो चार्म, ये दोनों लेके आएंगे। लेकिन कमिटमेंट इशू आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रोमांटिक कहीं सेटिंग हुई तो आप कमिटमेंट भी करोगे, कमिटमेंट इशू होगा। आप कोई आपका ये भी पॉसिबल है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मतलब मिले, थोड़ा देर का प्यार मोहब्बत हुआ, क्योंकि ट्रैवल में मिले हो तो थोड़ा देर का प्यार मोहब्बत हुआ, मे भी कोई बात आपकी उसको अच्छी नहीं लगी या उसकी आपको अच्छी नहीं लगी, या आपका कोई ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो किसी से, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या कोई कमिटमेंट इशू आ सकता है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली और होम लाइफ में आप काफी एक्टिव रहोगे। ट्रैवल आपका बहुत हाई है, मतलब आप ट्रैवल करोगे। फैमिली ट्रिप भी कर सकते हो, सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, फैमिली ट्रिप भी कर सकते हो, रिलोकेशन हो सकता है, जॉब की वजह से आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, अपने घर को चेंज कर सकते हो, या सिबलिंग का आपको सपोर्ट मिले, या आप सिबलिंग के साथ कुछ काम करो, सिबलिंग के साथ घूमने जाओ, इस टाइप की चीजें पॉसिबल है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए मरकरी माइंड को ओवर ड्राइव पे ले जाता है, मतलब माइंड को बहुत फास्ट पेस पे ले जाता है, नई नई आइडियाज जल्दी जल्दी देता है, इनोवेशन के लिए ये कर लो वो कर लो, एक जैसे कहते हैं ना शार्प डिसीजन मेकिंग, वैसा बनाता है। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसमें डिसीजन फास्ट लेते हैं, उसमें डिसीजन फास्ट लेते हैं। ऐसे माइंड को चंचल, जिसको कहते हैं ना चंचल माइंड बना सकता है, जिसके वजह से आपको कभी कभी शायद एंजाइटी फील हो या रेस्टलेसनेस लगे, या आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो मरकरी है, मरकरी माइंड है। वो इतनी सारी आइडियाज आपको लाके देगा, इतना फास्ट आइडिया, इतने इनोवेटिव आइडियाज लाएगा कि आइदर आप कर नहीं पा रहे हो तो आपको एंजाइटी फील हो रही है, या आपको लग रहा है ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो भी कर लूं, तो एक रेस्टलेसनेस लग रही है, या फिर इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में कंटिन्यूअस चल रही है कि आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो। ऐसे भी आप देख सकते हो। या ओवर थिंकिंग वाला जो चैलेंज होता है ना, वो भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। स्पिरिचुअली भी ये साल काफी फास्ट और इंट्यूटिव होगा। आपको इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि एंजल नंबर्स दिखें ज्यादा, 111, 555, 212, 202, 212, 333, वॉट जो भी एंजल नंबर है वो आपको दिख सकते हैं। और एंजल्स नंबर अगर आपको दिखते हैं तो आप नंबर्स को गूगल सर्च कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर बार बार दिख रहा है, एक बार कभी दिख गया वो नहीं मैटर करता। ना ही आपको ये करना है कि आपने 111 पे अलार्म लगाया है कि आप एवरी सिंगल डे 111 देखना चाहते हैं, तो आपका अलार्म बजा और आपने कहा ओह माय गॉड 111 और आप प्रे कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है। एंजल नंबर्स जो है जो दिखेंगे वो ऑल ऑफ सडन दिखेंगे, और कभी कभी होगा कि एक ही नंबर बार बार दिखेगा। अगर आपको कोई एक नंबर बार बार दिख रहा है तो उस नंबर का मतलब जरूर ढूंढिएगा कि ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। और जो एंजल नंबर्स होते हैं उनको देख के लोग जब वो देखते हैं तो प्रे करते हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड नंबर्स होते हैं, तो आप देखेंगे अगर तो उससे रिलेटेड चीजों पे फोकस कीजिएगा। वॉट एवर आपको गूगल में मिलता है उससे रिलेटेड फोकस कीजिएगा। आपको इस समय कोई सडन इंट्यूटिव हिट्स हो सकते हैं, मतलब फीलिंग आ सकती है, इंट्यूटिव फीलिंग आ सकती है किसी चीज को लेके। इस टाइम आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगा। स्पिरिचुअल आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आपका ऑकल्ट से रिलेटेड, मतलब टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, ये सारी जो ऑकल्ट की फील्ड होती है ना, इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बेस्ट चीजें स्टार्ट आप इस टाइम में कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ट्रैवल या रिलोकेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपकी प्रेजेंस हो, जैसे कि यूट्यूब पे जाना, पॉडकास्ट का करना, कोचिंग करना, टीचिंग करना, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी करियर्स होते हैं, नेटवर्किंग जिसमें हो, जिसमें नेटवर्क बेस्ड जो वर्क्स होते हैं, या अपनी स्किल को अपग्रेड करना।
कुछ भी इस टाइप के जितने भी काम होते हैं ना, ये काम आपको सूट करेंगे। और आप इस टाइम में कोई कैजुअल या फन रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। तो थोड़ा आपका लाइफ जो है ना, जैसे कहते हैं ईयर जो है ना, थोड़ा लाइट ईयर रहेगा, तो उसको फुली आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको इस टाइम में बस अपने डिसीजन को रैशनली नहीं लेना है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। ओवर टॉकिंग इस टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये नहीं कह रही कि नाप तौल के बात कीजिएगा, बट बात करने से पहले सोचिएगा कि इतना ही सामने को बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना है। तो वो एक बाउंड्रीज बनाइएगा अपने बोलने में। मरकरी एनर्जी आपको टू मच बोलना सिखाएगी, तो इसलिए अगर आप कैलकुलेटिव बातें करेंगे तो वो इम्पैक्टफुल होगी। और आप जनरल बकवास करेंगे तो कोई भी आपकी चीजों की वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए अपने बोलने पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ मत स्टार्ट कीजिएगा। और ऐसे क्राउड में मत रहिएगा जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग प्रोग्रेस की बात नहीं करते, उस तरह के क्राउड को थोड़ा छोड़िएगा, क्योंकि ये साल आपके प्रोग्रेस करने का है। तो अगर आप ऐसे क्राउड में हो जो जहां सब आपको पुल करके नीचे ही करने वाले हैं, तो आपके लिए प्रोग्रेस कहीं से फायदेमंद नहीं होगी, ये साल का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ये साल मरकरी और सन की एनर्जी है जो फास्ट चेंज लाएगी लाइफ में। आप मोर ट्रैवल करोगे, मोर बोल्ड मूव्स लोगे, करियर में आप जंप देखोगे, या मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फ्रीडम मिल सकता है, एक्सपांशन मिल सकता है, एडवेंचर मिल सकता है। जस्ट फोकस, चीजों पे फोकस कीजिएगा, लिमिटेड बोलिएगा, प्रॉपर थिंक कीजिएगा और सही डिसीजन लीजिएगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साल होगा। चलिए बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 की, जो कि वीनस है, क्योंकि 6 नंबर वीनस से बिलोंग होता है। तो ये साल जो है, इस साल में आपको सन की एनर्जी और वीनस की एनर्जी, दोनों की एनर्जी मिलेगी। तो ये साल जो है काफी सॉफ्ट, लविंग, फैमिली फोकस्ड एनर्जी वाला, इस तरह का लेके ये साल आपके लिए आ रहा है। आप इस साल में सन के वजह से एक कॉन्फिडेंस देखेंगे, इंडिपेंडेंट जो होते हैं, इंडिपेंडेंसी जो आती है वो देखेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। आप अपने में चेंजेस ये देखोगे। ये साल रिलेशनशिप, फैमिली, मैरिज, होम और क्रिएटिविटी, इन सारी एरिया को एक्टिवेट करेगा। आप नेचुरली ज्यादा लविंग लगने लगोगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, इमोशनली लोगों से कनेक्शन फील करोगे, लोगों को आपकी प्रेजेंस अच्छी लगेगी। लोग आपकी, मैं ये नहीं कह रही कि सुंदरता की तारीफ, बट लोग आपकी ना, आपके उस फील को, उस प्रेजेंस को तारीफ करेंगे। लोग फील करेंगे कि हाँ आप हैं तो अच्छा लग रहा है, ऐसे टाइप की फीलिंग रहेगी लोगों की। सन की वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत शाइन करेगी। आप डिसीजन जो है वो फास्ट ले सकते हो, आपके अंदर क्लियरिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी आपके अंदर इंप्रूव होगी। आप देखोगे कि आपको चीजों में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बहुत स्ट्रांगली ले रहे हो, या लोगों का शायद कहना जो कि आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको खराब लगे, ऐसा भी आपको लग सकता है कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वाई ही सेड दैट, वाई शी सेड दैट, इस टाइप का भी एक फीलिंग आपके अंदर रहेगी। करियर में ये साल जो है स्टेबल ग्रोथ लाएगा, एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिलेगी, लीडरशिप रोल आपको मिल सकते हैं और आप शाइन करोगे, मतलब लाइमलाइट में रहोगे। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कोई ब्यूटी से रिलेटेड हुआ, फैशन से रिलेटेड हुआ, डिजाइन से रिलेटेड हुआ, कंटेंट क्रिएशन का जो वर्क होता है, ये सारी एरिया आपको एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, अच्छा चैलेंज देगी, जहां आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हो, ग्रोथ देगी, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको थोड़ा स्ट्रेस ला सकती है, इसलिए थोड़ा डिप्लोमेसी रखिएगा, टीम वर्क जरूर कीजिएगा, सोलो वर्क पे मत जाइएगा कि मैं करूंगा, मैं ही सब कर सकता हूं, इस टाइप का माइंडसेट मत बनाइएगा। क्योंकि मोर अगर आप टीम वर्क, कहते हैं ना टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, तो जब आप कोई टीम के साथ काम करोगे, मिलके काम करोगे, तो आपका काम कंप्लीट होगा, ड्रीम आपकी कंप्लीट होगी। तो ट्राई करिएगा कि थोड़ा
सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेके थोड़ा डिप्लोमेसी दिखाइएगा, सबके साथ मिलके काम करने की कोशिश कीजिएगा। ऑफिस में भी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी थोड़ा काम डाउन रहेगा, डिप्लोमेसी से आंसर दीजिएगा। फाइनेंशियली ये साल आपके लिए कंफर्ट और लग्जरी की तरफ आपको लेके जा रहा है। घर पे आप खर्च करोगे, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने पे खर्च करोगे, और घर में रिनोवेशन करा सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, कुछ नई फर्नीचर, नई चीजें ला सकते हो। सेविंग भी इस टाइम पीरियड में आपका साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं ना सिर्फ खर्च 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 है। आप जितना खर्च करोगे सेविंग पे भी फोकस रहेगा, सेविंग भी करते जाओगे। इमोशनल स्पेंडिंग अगर आप जहां करना है वहां पे बस बचिएगा, जहां पे जरूरी है वो खर्च अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं इमोशनल स्पेंड करते हैं तो उससे आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जब आप खर्च करते हैं लाइफ स्टाइल पे या अपने सजने धजने पे, लग्जरी पे, तो इमोशनली बाइक मत कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो बाइक कीजिएगा, जरूर अच्छी चीज खरीदिएगा, लेकिन इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। और लव और मैरिज के लिए भी ये साल आपका काफी स्ट्रॉन्ग साल है, बिकॉज ये वीनस का साल है। वीनस मैरिज और लव के लिए ही माने जाते हैं, लग्जरी के लिए माने जाते हैं। तो ये साल आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका रखेगा। अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप मैरिड नहीं हैं, तो आप किसी सीरियस पार्टनरशिप में जा सकते हैं, मतलब किसी के साथ आप सीरियसली कनेक्ट हो सकते हैं। और एक सोलमेट वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एक्टिवेट हो सकती है। आपको कोई प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, या आपका कहीं कमिटमेंट हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। सन आपको जल्दी डिसीजन लेना ये वाली एनर्जी देंगे। अगर आप मैरिड कपल है तो आपका जो बॉन्ड है, आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड जो है वो और डीप होगा। होम लाइफ जो है वो आपकी काफी स्वीट हो जाएगी इस साल। अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये साल प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको बच्चा हो सकता है, बच्चे आपके अच्छा कर सकते हैं जिससे आप खुश हो सकते हो। मतलब आपको खुशियां, फैमिली से खुशियां मिलेंगी। लेकिन इस टाइम में आपको थोड़ा पॉजिटिवनेस से बचना चाहिए, और जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, टू हाई एक्सपेक्टेशन, उससे भी बचना चाहिए। एक चीज और है, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज से रिलेटेड आपको स्ट्रेस या अटेंशन इस समय हो सकता है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए इन लॉज के साइड से, या कोई ऐसी चीज हो जिसके वजह से आपका अटेंशन उधर चला गया, आप उन लोगों ने अटेंशन मांगा और आपको देना पड़ा। फैमिली और होम लाइफ जो है आपकी इस टाइम में अच्छी होगी। आप एक सेंटर पॉइंट रहेगा, फैमिली और होम लाइफ जो है ना वो आपकी एक सेंटर पॉइंट रहेगी। घर में आप रिनोवेशन कराना चाहो, घर को डेकोरेट करना चाहो, घर को मूव करना चाहो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या नया घर खरीदना हो, फैमिली गेट टुगेदर करना हो, गैदरिंग करनी हो, कोई छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, कोई बड़ा वैसी मीटिंग हो जहाँ की सारे फैमिली के लोग मिल रहे हैं, इस टाइप की चीजें आप ज्यादा करोगे। ये एरिया एक्चुअली ज्यादा एक्टिवेट रहेगी, और आप नेचुरली आप जो है ना फैमिली मैटर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, जिसको कहते हैं फैमिली से इस साल आप कनेक्ट रहोगे। हेल्थ जो है वो आपकी मोस्टली स्टेबल रहेगी। थोड़ा आपको कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इश्यू हो सकता है, या फिर थ्रोट में जैसे थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, सोर थ्रोट होना, पेन होना, या घोट रहे हैं तो दर्द होना, कुछ इस टाइप का थ्रोट की स्मॉल चीजें, बहुत मेजर कुछ नहीं बट स्मॉल चीजें हो सकती है। या इमोशनली आप थोड़ा स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर आप इस पूरे साल अपने को हाइड्रेट करके रखते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, ब्यूटी रूटीन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इमोशनली बैलेंस रहते हैं, तो ये साल आपका बहुत अच्छा होगा। एक बात जान लीजिए, ये वीनस की एनर्जी है। वीनस की एनर्जी ये बताती है कि फैमिली में एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली और मतलब फीमेल और इससे रिलेटेड होते हैं। प्लस सेल्फ ग्रूमिंग की भी कोशिश कीजिएगा, खुद भी
वीनस को इम्प्रूव कीजिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा, मोर सज के रहिएगा, परफ्यूम का यूज़ करना, सजना, क्लीन रहना, हाइजीन रहना, ब्यूटी रूटीन को मेंटेन करना, ये सारे अगर आप काम करेंगे ना तो आपका वीनस ऑलरेडी इम्प्रूव होगा। और वीनस इम्प्रूव होगा तो वीनस लग्जरी है, वीनस वेल्थ है, वीनस मनी है, वीनस रिलेशनशिप है, ये सारी एरिया जो होती है ना, ये सारी एरिया भी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। क्रिएटिविटी और सोशल लाइफ दोनों इस टाइम पीरियड में आपका पीक पे होगा। आप ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, डेकोर से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं, जो प्रेजेंस होती है ना पब्लिक में, जो प्रेजेंस होती है, ये सारी एरिया में आपका चार्म, आपकी विजिबिलिटी दोनों बढ़ेगी, दोनों दिखेगी। सन आपको आपका जो पब्लिक इमेज है उसमें बूस्ट लाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। इन सारी एरिया में अगर आप हैं ना तो आप एक बूस्ट देखेंगे। स्पिरिचुअली भी ये साल आपके लिए काफ़ी सॉफ्ट साल होगा। हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा इस साल, मतलब आप मोर लव अट्रैक्ट करेंगे। इमोशनल हीलिंग इस टाइम पीरियड में आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इमोशनली थोड़े भी प्रॉब्लम में है तो वो हील कीजिए। और फैमिली का जो कर्मा है, मतलब फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी रिलीज कीजिए। फैमिली से रिलेटेड जो ग्रजेस हैं, जो पेन है, जो आपको लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, उनका रिलेशन मेरे साथ ऐसा क्यों था, वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस साल रिलीज करिए, फ्री होइए, एक्सपांड कीजिए खुद को लव और ग्रोथ के साथ। अपॉर्चुनिटी इस साल आपको भर के मिलेगी, वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, होम बाइंग से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप ग्रोथ से रिलेटेड हो, कोई आपकी क्रिएटिव फील्ड हो, कोई आपकी पर्सनल लीडरशिप हो। इन सारे फॉर्म में आपको ग्रोथ मिल सकती है। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो। आपको इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पीपल प्लीजिंग का काम आपको बंद करना चाहिए। इमोशनल डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करना चाहिए। और रिलेशनशिप में भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा। जितना आप कर सकते हैं कमिटमेंट बस उतना ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप ओवर कमिटमेंट करेंगे और आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस टाइम में अगर आप लाइट पिंक कलर, वाइट कलर, स्काई ब्लू कलर, ये सारे कलर्स अगर पहनते हैं ना तो बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब ये आपको अच्छी ऑरा देगा, अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा। और फ्राइडे के दिन आप अगर शुक्र की पूजा कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर संडे को अगर आप सूर्य की पूजा कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं। ये मंत्र अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी स्टेबिलिटी आपके लिए ज़्यादा है। और एक क्रिस्टल होता है रोज क्वार्ट्स करके, वो भी आप इस टाइम पीरियड में यूज कर सकते हैं। सैंडलवुड या रोज की जो अरोमा थेरेपी होती है ना, वो सारी चीजें, चाहे क्रिस्टल है, चाहे ये सैंडलवुड है या रोज है, ये आपको एक क्लीन ब्यूटीफुल होम इन्वायरमेंट देगा, जो कि आपके वीनस की एनर्जी को बैलेंस करेगा। वीनस के लिए रोज का यूज किया जाता है, तो रोज फ्लावर आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अरोमा थेरेपी कीजिए। रोज जो वो आते हैं, इत्र आते हैं, वो लगा सकते हैं, या वो स्मेल में डाल सकते हैं, या रोज रख सकते हैं। ये मोर हार्मोनी आपके रिलेशनशिप में लाएगा। जब आप हार्मोनी में रहेंगे, फैमिली से प्यार में रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ भी आप देखोगे इस साल आप काफी हैप्पी, जिसको कहते हैं ना, अच्छा फील करोगे। क्योंकि आप घर से जब आदमी साउंड होता है तो बाहर भी साउंड होता है। तो अगर आप थोड़ी बहुत चीजें करते हैं, मतलब रेमेडीज करते हैं, और आप वीनस को मोर एक्टिवेट करते हैं, तो देखेंगे कि ये साल आपके लिए काफी बेनिफिशियल, काफी रोमांटिक, काफी काम साल होगा। चलिए बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 की। 7 जो है वो एक इनर ग्रोथ, इसका साल होगा, क्योंकि ये केतु और नेपच्यून इन दोनों की एनर्जी लाता है, जो कि आपको सॉलिट्यूड, हीलिंग और एक स्पिरिचुअल विजडम उसकी तरफ लेके जाएंगे। और जो नंबर 1 है सन की एनर्जी, वो आपको क्लियरिटी देगा, नई आइडेंटिटी देगा, नया डायरेक्शन देगा, इन सारी एरिया को एक्टिवेट करेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको माइंड और सोल का फुल रीसेट करता है। डिटैचमेंट और इंट्यूशन
दोनों इस टाइम में आपके हाईलाइट होंगे। करियर में आप पीस देखोगे जो स्लो हो रही है, बट पीस रहेगी आपके करियर में। पर थिंकिंग, प्लानिंग, रिसर्च, राइटिंग, स्टडी, एनालिटिकल जैसे जो वर्क होते हैं ना, इन सारी एरिया में आप मतलब एक्सीलेंस पा सकते हो, या इन सारी एरिया में आप ग्रोथ देख सकते हो। एक ग्रेजुअली ग्रोथ, उतना स्लो नहीं, थोड़ा फास्ट ग्रोथ आप इन सारी एरिया में देखोगे। हिडन कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम में मिल सकती है, पर सब कुछ धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत फास्ट होगा, सब कुछ धीरे धीरे और अलाइनमेंट के साथ होगा। क्योंकि केतु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी नहीं कि क्विक चीजें होंगी। एक स्लो प्रोसेस में चीजें आपकी चलेंगी और एक ग्रेजुअली अच्छे तरीके से अलाइनमेंट के साथ चीजें चलेंगी। मोटिवेशन अप होगा, कभी मोटिवेशन डाउन होगा, क्योंकि कामिंग एनर्जी रहेगी। लेकिन सन जो है ना, वो आपको क्लियरिटी देंगे, आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए ये आप इस साल प्लानिंग करोगे। जैसे कहते हैं ना, इस सन और केतु मिलके आपको ये जरूर सिखा देंगे कि आगे भविष्य में तुम्हें क्या चाहिए, उसकी अभी तुम प्लानिंग कर लो। एक्सक्यूशन करने के लिए आपको भले ही 27 चाहिए, मतलब 2027 चाहिए, 26 में एक्सक्यूशन तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लानिंग आप जरूर अच्छी कर लोगे। फाइनेंस में ये साल आपका काफी स्टेबल रहेगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप नहीं करोगे, या लिमिट में करोगे, उतना ज्यादा नहीं करोगे। सेविंग्स आपकी काफी इंप्रूव होगी। स्पिरिचुअल या कोई एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इस समय में बड़ा डिसीजन कोई लेना या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेना, कोई रिस्की स्टेप्स लेना, वो सारी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये साल मोर पैसा बचाने का साल है, बढ़ाने का नहीं। मतलब जो पैसा है उसको सेव कीजिए, उसको और बढ़ेगा बढ़ेगा वैसा करने का साल ये ज्यादा नहीं है। लव और रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको इनर क्लियरिटी देता है। सिंगल सॉलिट्यूड प्रिफर करेंगे। पास्ट आपका जो वाउंड है वो हील होगा। जस्ट अ मिनट। और पास्ट कोई आपका लव जो है ना, वो भी इस टाइम पीरियड में रिविजिट कर सकता है। मतलब जो आपसे दूर हो चुका है पर फिर वो आपकी लाइफ में आए, या कभी कहीं मिल गया, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। सोलमेट की जो एनर्जी है वो भी एक्टिवेट होगी, पर जो पीस है वो काफी स्लो रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई मिला एकदम कनेक्ट हो गया और तुरंत प्यार हो गया, ऐसा नहीं। कोई एनर्जी ऐसी मिलेगी, कोई ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि सोलमेट मेरा बन सकता है, पर वो स्लोली होगा। कपल्स के लिए इमोशनल डिस्टेंस या लो कम्युनिकेशन या डीप कन्वर्सेशन ये पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी कपल्स में हो सकती है, क्योंकि सन ईगो को हाईलाइट करते हैं, तो पॉसिबल है कि आप में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके पेयर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ चलेगा। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, इमोशनल स्पेस और मेच्योरिटी दोनों मेंटेन अगर आप करके रखते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बेटर रहेगी। फैमिली और होम लाइफ में आप थोड़ा डिस्टेंस फील करेंगे, ज्यादा टाइम जो है वो खुद के साथ देने में बिलीव करेंगे, क्योंकि केतु की एनर्जी है। केतु अंदर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें, ना कि फैमिली के साथ। पीसफुल और स्पिरिचुअली जो एक क्लीन इन्वायरमेंट होता है वो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरफियरेंस आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब ना आप लोगों में इंटरफियरेंस कीजिए, ना इतना किसी को फ्री छोड़िए कि लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। हेल्थ में आप मेंटल और इमोशनल साइड आपका जो है वो सबसे ज्यादा फोकस वाला साइड होगा। अगर आप हेल्थ पे ध्यान दे, अपने मेंटल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपको इस साल ओवर थिंकिंग का होना, स्लीप का डिस्टर्बेंस होना, मतलब स्लीप डिस्टर्ब होना, एंजाइटी का होना, या फिर लो एनर्जी, कुछ दिन ऐसा है, कुछ दिन ठीक है, रोज नहीं बट कुछ दिन जो कहते हैं ना, वो इन सारी चीजों को आप कुछ दिन देख सकते हो। कुछ दिन आप अपना काम तरीके से चलोगे, कुछ दिन हो सकता है स्लीप ना हो ठीक, या ओवर थिंकिंग ज्यादा, इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन या
टाइम, खुद के लिए टाइम देते हैं ना, जो कहते हैं ना खुद से कनेक्ट होने का टाइम देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हीलिंग आपकी फास्ट होगी इस टाइम पीरियड में। तो अगर आपका माइंड क्लियर है तो आपकी हीलिंग आपको ओवरऑल हील करेगी। मतलब आपका ये चीज़ जो मेडिटेशन है वो एक तरह से आपको हील करेगा। स्पिरिचुअली भी ये साल जो है वो लाइफ चेंजिंग साल हो सकता है, क्योंकि आपका इस टाइम पीरियड में इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, आपके ड्रीम्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं, डेजावू मूवमेंट आ सकता है, या आपका टैरो रीडर हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट हो, कुछ भी इस टाइप की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइन हैं और आप थर्ड आई एक्टिवेशन के पाथ पे हैं, तो वो भी आपको इस टाइम पीरियड में नेचुरली फील हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा आएगी जो कि राइटिंग से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, टीचिंग हो, थेरेपी हो, रिसर्च हो, सोलो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, इन सारे एरिया में अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। आपको इस टाइम में जो अवॉइड करना चाहिए वो है एक्सेसिव आइसोलेशन, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए और इमोशनल ओवर एनालिसिस भी मत कीजिएगा कि कोई भी चीज़ के लिए कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, वैसे जहाँ इमोशन इन्वॉल्व हो उस पर ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मे बी आपके ओवर इमोशनली अगर आप ओवर एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आए, या आपको ओवर वर्क की भी फीलिंग इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी ये पूरे साल। मेडिटेशन अगर आप करते हैं, मंत्रास करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, लाइट कलर्स पहनते हैं, अपने हीलिंग का एक रूटीन बनाते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी स्मूथ साल होगा। आपको अलाइन करेगा ये साल कि आप अपने लाइफ से अलाइन हो रहे हैं। ये साल जो है जान के रखिए कि आपके इनर ग्रोथ का, हीलिंग का, सॉलिट्यूड का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या फिर क्लियरिटी का साल है, जो कि आपको ये डायरेक्शन देगा कि आप डिसाइड करो कि फ्यूचर में आपको चाहिए क्या। इस साल में आपके मैरिज, बिजनेस में भी चेंजेस आएंगे, बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कोई मेजर लाइफ में चेंज आए, ये भी हो सकता है। बहुत आइडियल नहीं है कि आप इनसे रिलेटेड कुछ करो, पर अगर आप मोर ये सारी एरिया में एक डायरेक्शन लेते हो ना, एक डिसीजन लेते हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर मान लो मुझे मैरिज करना है, तो मुझे ऐसे ऐसे लड़की देखनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरह अपने को तैयार करना है। या अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, सपोज आपकी एक जगह कंपनी है, आप दूसरी जगह और खोलना चाहते हो, अपने कंपनी में कुछ नया चीज तैयार करना चाहते हो, मोर अगर आप फोकस करोगे, डायरेक्शन दोगे कि स्टेप्स देखोगे कि क्या करूं फ्यूचर के लिए जो मेरे पाथ को और आगे बढ़ाए, तो आप देखोगे कि वो ज्यादा बेटर आपके लिए नेक्स्ट 2027 में वो ज्यादा होगा। टाइम आएगा कि आपको कभी कभी ऐसा हो कि आपको ये सारी एरिया पे ध्यान देना हो या आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचो, पर अगर मोर आप प्लानिंग करते हो इस साल और एक्सक्यूट करते हो नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट मतलब 2027 में वो ज्यादा आपको क्लियर, जैसे कहते हैं ना, क्लियर पिक्चर देगा। अगर आप इस तरह करते हो तो वो एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी। मेडिटेट कीजिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा, आपको रियल क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि आपको फ्यूचर में कैसे ग्रो करना है, कहाँ जाना है। ये चीज आपका इस साल काफी एक्टिवेट होगा। चलिए बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 8 की। 8 नंबर जो कि बहुत ही पावरफुल कार्मिक एनर्जी लेके रखता है, क्योंकि वो सैटर्न का नंबर होता है। ये साल पूरी तरह से टेस्ट और रिवॉर्ड का साल आपके लिए होगा अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है। तो सन का बेसिकली यहाँ पे सन और सैटर्न दोनों की एनर्जी एक साथ मिलेगी, तो आप देखोगे ना कि पावर, अथॉरिटी, मनी और कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में इंटर करेगा। ये दोनों मिलके, मतलब सन और सैटर्न, ये दोनों मिलके आपको एक मैसिव ग्रोथ देते हैं, लेकिन ये आपको प्रेशर भी देते हैं,
डिसिप्लिन भी देते हैं, लीडरशिप रोल भी देते हैं, बिजनेस में एक्सपांशन भी देते हैं, हाई लेवल से आपके कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, लीगल या ऑफिशियल मैटर को रिजॉल्व भी करते हैं। एनर्जी बहुत चैलेंज वाली है। सैटर्न और सन की वैसे भी आपस में ज़्यादा नहीं बनती है, दोनों एनर्जी बहुत डीप एनर्जी होती है। तो अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को से अपने को वो करेंगे ना, एक जैसे ग्रोथ आपको, जैसे कहते हैं ना, ग्रोथ आपको तब मिलेगी जैसे जब आप एक प्रेशर तो है लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट हो रहा है, या आप एक डिसिप्लिन में जब चल रहे हो, मतलब सैटर्न की एनर्जी का यूज आप ऐसे कर रहे हो कि डिसिप्लिन आप रखे हो, प्रेशर पड़ रहा है पर फिर भी आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आप देखोगे कि ये सारी एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगी। सैटर्न आपको हार्ड वर्क करना, एग्जैक्ट कैसे करना, ये दोनों सिखाते हैं। मतलब आपको ये समझ आएगा कि हमको हार्ड वर्क तो करना है पर कितने लेवल तक करना है, वो भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। अगर आप मेहनत कहीं किए हैं ना, रियल मेहनत, जैसे कहते हैं ना, आपने रियल हार्ड वर्क किया है, तो ये साल आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। अगर डिसिप्लिन से चले हैं, डिसिप्लिन रखे हैं, तो करेक्शन, या अगर डिसिप्लिन आपका हटा है तो करेक्शन होगा। अगर डिसिप्लिन से चले हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिल रही है। वर्कलोड आपका इस टाइम में हैवी हो सकता है बिकॉज सैटर्न की एनर्जी है, तो वर्कलोड होगा, मेंटल आपको प्रेशर होगा वर्क का, बॉस या अथॉरिटी से आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लैशेस हो जाए, या आप जो बोल रहे हो उन्हें समझ में ना आए। पर ये लोग जो है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट दिखाते हैं। आप अगर ये दोनों देखोगे, या आप अगर प्रॉपरली तरीके से काम करोगे ना, तो ये साल आपको एक सॉलिड अचीवमेंट का टाइम होगा, आपको अचीवमेंट मिलेगा। थोड़ा आपको प्रेशर रहेगा वर्क का, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, डिसिप्लिन होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप रखते हो तो आपके लिए वर्कलोड तो डेफिनेटली आपका हैवी होगा, लेकिन आपको फायदा भी इससे ज्यादा मिलेगा। सैटर्न जो है यहाँ पे आपको आपके फाइनेंस पे भी ध्यान देंगे। मतलब आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक बिग मनी ईयर, वो भी इस समय आप देख सकते हो कि आपका इनकम बढ़ रहा है। अब वो आपके वर्क से बढ़ रहा हो, आपके बिजनेस से बढ़ रहा हो, पर इनकम बढ़ता हुआ, सेविंग आपकी स्ट्रांग होती हुई, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना, ये सारी चीजें भी होगी, क्योंकि सैटर्न आपको इस तरह से मनी देंगे, वापस देंगे आपके। एक तो आपके हार्डवर्क से आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आपने हार्डवर्क किया है, कंसिस्टेंट वर्क किया है और डिसिप्लिन रखा है, तो उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। प्लस आपको सेविंग भी आपकी अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिटर्न मिलेगा, प्रॉपर्टी का आपको कोई गेन भी हो सकता है, या पुराना कोई स्टक मनी है ना, कहीं फंसी है, किसी को आपने उधार दिया, वो पैसा वापस ही नहीं किया, और ऑल ऑफ सडन वो आएगा और आपको पैसे दे देगा कि भैया तुम्हारा ये पैसा हम ले गए थे, ये रख लो। तो मतलब जो स्टक मनी होती है, वो मनी भी इस टाइम पीरियड में रिलीज होगी, आपको मिलेगी। सैटर्न फाइनेंशियल मिस्टेक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सैटर्न बहुत टास्क मास्टर है ना, बहुत सही काम करो उस पर बिलीव करते हैं। तो अगर टैक्स है, लोन है, पेपर वर्क है, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको एक्यूरेटली हैंडल नहीं करते हैं, सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो आपको चैलेंजेस आएंगे। मोर पेपर वर्क को अपने क्लियर रखिएगा, क्योंकि सैटर्न को हॉच पॉच वर्क नहीं पसंद है। जो भी करो क्लियर करो, टैक्स है पे करो, अगर लोन लिए हो तो उसको दो, या मतलब जो भी पेपर वर्क है उसको क्लियर रखो, ये सैटर्न को अच्छा लगता है। लव लाइफ में इमोशन से ज्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी आएगी, बिकॉज लव लाइफ सैटर्न के लिए कुछ मायने नहीं रखती है, तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल रहोगे ज्यादा। सिंगल अगर आप हो तो आप कोई मेच्योर, या जो एज डिफरेंस होता है
वैसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। पर वर्क लाइफ आपका बिजी रहेगा, रिलेशनशिप थोड़ा इसलिए स्लो बनेगी। वर्क में आपको प्रेशर ज्यादा होने से रिलेशनशिप उतना फ्लरिश नहीं करेगी या उतना आप टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो, इस टाइप का रहेगा। कपल्स अगर आप हो तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन इस समय ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको ईगो का होना या गुस्सा आना, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी आप देखोगे कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके। मैरिज तभी पॉसिबल होती है जब चार्ट आपका सपोर्ट करेगा, अदरवाइज इस टाइम पीरियड में मैरिज नहीं हो सकती है। सैटर्न आपको कमिटमेंट, आपका जो कमिटमेंट है उसको सीरियस बनाते हैं, मतलब एक सीरियस कमिटमेंट लेने के लिए प्रेशर देते हैं। फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, पेरेंट्स की हेल्थ से आप कंसर्न हो सकते हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में आप थोड़ा कंसर्न हो सकते हो। सैटर्न आपको पेशेंस इस समय बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप होम खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो या प्रॉपर्टी सेटलमेंट करना चाहते हो, उन सब के लिए ये टाइम पीरियड आपका अच्छा होगा। हेल्थ में आपको स्ट्रेस, बैक पेन, नी पेन, जॉइंट्स पेन, हाई बीपी का होना या ओवरवर्क या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, ये पॉसिबल है। अगर आपकी स्लीप ठीक है तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी ठीक चलेगी। फिजिकल मेहनत करेंगे, अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करेंगे और आप स्लीप प्रॉपर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपको डिसिप्लिन इस समय रखनी पड़ेगी, जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिसिप्लिन, रूटीन बनाइए अपने खाने पीने का और वॉकिंग का, जिम जाने का, और मेंटल अपनी रूटीन बनाइए, टाइम दीजिए खुद से कनेक्ट होने का, 5-10 मिनट माइंड को काम डाउन करने का, मेडिटेशन करने का, जिससे आप दोनों तरह से अलाइन रहें, क्योंकि इस समय आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। स्पिरिचुअली ये साल जो है आपको आपकी रियलिटी को चेक करता है कि आप क्या सच में स्पिरिचुअली साइड जाने में बिलीव कर रहे हो या आप अपने ईगो को डिसॉल्व कर दिए हो, कार्मिक जो लेसन्स हैं उनको क्लियर किए हो, या अभी भी आप वो ग्रजेस लेके चल रहे हो। अगर आप इन सारी चीजों को क्लियर कर रहे हो तो ये इनर मेच्योरिटी आपको देगा, अंदर से मेच्योरिटी देगा, जो एक स्ट्रॉन्ग मेच्योरिटी आपकी होगी स्पिरिचुअल साइड में। ये साल आपको अथॉरिटी रोल, गवर्नमेंट का काम, लीडरशिप का काम, लीगल वर्क का काम, बिजनेस एक्सपांशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस या बिग इम्पैक्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए काफी गोल्डन टाइम होगा। आपको सिर्फ इस टाइम पीरियड में क्या अवॉइड करना चाहिए? अपने ईगो को अवॉइड करना चाहिए, लेजीनेस, शॉर्टकट्स तो बिल्कुल मत लीजिएगा, लीगल स्टेप्स, मनी से रिस्क लेना, या फिर आपसे जो अथॉरिटी लेवल है, आपसे ऊपर के लेवल के लोग हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करना। सैटर्न इन सब पे, अगर आप ये सारी एरिया पे ध्यान नहीं देते हो ना, इस तरह का बिहेव करते हो तो एक कार्मिक रिएक्शन देते हैं। अगर आप इन सब एरिया में, मतलब आप लेजी भी हो, ईगो भी बहुत है या शॉर्टकट्स ले रहे हो, तो वो काम आपका नहीं बनेगा। लेजी हो, अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहे हो, तो तुरंत आपको बीमार करके दिखाएंगे कि नाउ थिंक अबाउट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। या आप रिस्की मनी कहीं लगा रहे हो तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि अरे ये क्यों कर दिया। क्योंकि सैटर्न है, ये सैटर्न एक सटल टाइम, एक प्रोसेस के थ्रू वर्क करने में बिलीव करते हैं, तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। रेमेडी आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स में ज्यादा है तो आप सैटरडे की पूजा करिए, मतलब सैटरडे के दिन पूजा कीजिए, चाहे वो फास्ट करिए, चाहे शनि का मंत्रा कीजिए या सन का मंत्रा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। इस टाइप की चीज करके आप अपने को बैलेंस कर सकते हैं। इस टाइम में आप कोई प्लीज अननेसेसरी लोन मत लीजिएगा। चैरिटी या पुअर वर्क, जो पुअर पीपल होते हैं या वर्कर होते हैं, उन लोगों की हेल्प कीजिएगा। लोन से बचिएगा बट लोगों की हेल्प कीजिएगा, जो आपसे नीचे उनकी हेल्प कीजिएगा। ओवरऑल ये जो नंबर 8 है, इस साल आपको हैवी, पावरफुल, गेम चेंजिंग आपका साल हो सकता है। करियर में सक्सेस, लीडरशिप, फाइनेंशियल राइज का होना या प्रॉपर्टी का गेन या कोई कार्मिक रिवॉर्ड का मिलना,
पॉसिबल है, लेकिन आपको डिसिप्लिन, हेल्थ और इमोशनल बैलेंस इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सब एरिया में फोकस करेंगे तो ये साल लेंदी साल है, मतलब थोड़ा वर्क वाला साल है, पर अच्छा साल होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं नंबर 9 का, जो कि एक पावरफुल कार्मिक कंप्लीशन का फेज होता है। 1 स्टार्टिंग है, 9 जो है कंप्लीशन है, कंप्लीट करना है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 1 0, तो इसलिए 1 स्टार्ट करता है और 9 उसको एंड करता है। ये 9 ईयर का एक साइकिल होता है, जो कि कहते हैं ना आपका लास्ट चैप्टर, जहां पुराना जो पैटर्न है, पुराने जो रिश्ते हैं, इनकी एनर्जी या इमोशनल जो बैगेज है वो नेचुरली खत्म होने लगते हैं। ये साल मार्स और केतु की एनर्जी आपको डिटैचमेंट सिखाएगा, लेट गो करना सिखाएगा और लाइफ को एक नए एंगल से देखने के लिए पुश करेगा। 2026 जो है वो वैसे ही यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है, मतलब सन की एनर्जी है, जो कि कॉन्फिडेंस देगा, क्लियरिटी देगा, लीडरशिप देगा। इसका मतलब है कि अंदर से आप अपने पुराने चैप्टर को क्लोज करेंगे और बाहर से जिंदगी आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ पुश करेगी। तो जब आप करियर और बिजनेस की तरफ देखोगे तो ये साल आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा। पुराने जो प्रोजेक्ट है ना उसको आप शायद रैप अप करो इस साल। कुछ लोग जॉब जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब एक कंपनी छोड़ना, उसको रैप अप करना और नई जगह मूव करना, या पार्टनरशिप जो है वो कहीं एंड हो रही हो, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप आपकी अब खत्म हो रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर आपको कोई रियलिटी आपके सामने आए, ऐसा भी हो सकता है। सन की क्लियरिटी जो है वो आपको गाइड करेगी कि अगला स्टेप तुम्हारा क्या होने वाला है। यहाँ पे चीजों को रैप अप करो, नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करो, इस टाइप की एनर्जी ये साल आप देख सकते हो। पैसे के मामले में भी ये साल जो है आपका कोई ओल्ड डेप्ट चला आ रहा है उसको क्लियर करेगा, फाइनेंशियल क्लोजर करेगा, या कोई सडन गेन या फिर सडन लॉस भी दे सकता है। इसलिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हैं तो ये एक वाइज डिसीजन आपके लिए होगा। रिलेशनशिप में इमोशनल क्लोजर बहुत स्ट्रांग थीम होगी। कुछ लोग पास्ट से फ्री होंगे, मतलब पास्ट के जो ग्रजेस हैं, पास्ट के जो रिलेशनशिप है, पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, उनसे अपने को फ्री करेंगे। कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, लेकिन क्लियरिटी भी मिलेगी जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगी। फैमिली साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है और घर में शिफ्ट होना या कोई चेंजेस होना ये भी पॉसिबल है। हेल्थ आपकी थोड़ी इस टाइम पीरियड में सेंसिटिव रहेगी। स्ट्रेस का होना, हेडेक का होना, बीपी का अप डाउन करना, इस टाइप की चीजें आप देख सकते हो। ये सब आपको ना आपकी इमोशनल रिलीज अगर आप करते हो ना, जो प्रॉब्लम्स या ग्रजेस आप लेके चल रहे हो, अगर आप ये उस सबको रिलीज करते हो, अपने पुराने जो कार्मिक पैटर्न्स है उनको रिलीज करोगे, तो ये सारी हेल्थ इश्यूज में ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि ये साल जो है ना मोर आपको आपके इमोशन के थ्रू आपके बॉडी पे आपको दिखेगा। जो आप अंदर दबाए हो ना वो बॉडी पे हेल्थ इशू लेके आएगा। इसलिए आप अंदर से अगर रिलीज करोगे चीजों को तो फिजिकल आप ठीक रहोगे। स्पिरिचुअल साइड के लिए भी ये साल बहुत पावरफुल है। आपका इस टाइम पीरियड में इंट्यूशन काफी शार्प होगा। पुराने कोई कार्मिक जो लेसन्स हैं वो आपको इस टाइम में समझ में आएंगे और आप एक इनर हीलिंग के पाथ पे चलोगे। आप लिटरली 2027 के लिए एक नया साइकिल जो होता है उसकी प्रिपरेशन इस साल करोगे। मतलब ये 26 जो है वो सब पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को एडॉप्ट करना वैसा वाला साल होगा कि आप लिटरली अपने में चेंज लाओगे। 26 आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ट्रैवल करिए, नई स्किल को लर्न कीजिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाइए, पुराने ग्रजेस को खत्म कीजिए, स्पिरिचुअली अपने को कनेक्ट कीजिए या ऊपर वाले से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट देता है वो है विजडम की गिफ्ट।
समझिए, खुद को समझिए, चीजों को समझिए जो कि आपसे कनेक्टेड है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका सर्कल हो, वॉट एवर। ओपन करो, विजडम लाओ, चीजों को देखो। बस ये साल आपको ओवर एक्टिंग जो होती है ना, ओवर रिएक्टिंग करना या आर्ग्यूमेंट करना या फिर इम्पल्सिव डिसीजन जो लेना है, इन सब से बचना होगा। इमोशनली आपको काफी अपने को सेटल करना होगा, अपने ग्रजेस को निकालना होगा ताकि फिजिकली आप ठीक रहे। मार्स और सन का एक सिंपल मंत्र होता है, क्योंकि 9 नंबर है, ये मार्स का नंबर है, तो मार्स और सन का एक सिंपल मंत्र होता है मेडिटेशन, जर्नलिंग या थोड़ी सी चैरिटी। अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये एनर्जी आपको बैलेंस करेगी। ओवरऑल 2026 एक इमोशनल बट बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोजर का साल होगा, जहाँ की आपके ओल्ड जो डोर्स हैं वो सारे क्लोज होंगे और 2027 आपकी लाइफ का एक नया शुरुआत होगा। तो एंजॉय कीजिएगा इसको। तो दोस्तों 2026 आपको इंडिपेंडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और वही सिचुएशन आपके सामने लाएगा जहां आपको अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना पड़े। ओवरऑल ये साल जो है उन सब के लिए गेम चेंजिंग साल होगा जो डेयर है कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, कुछ लाइफ में नया करने के लिए। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं अपने लाइफ में कुछ नया करूं, कुछ नया शुरुआत करूं, तो ये साल आपके लिए वो सीड बोने का है, मतलब वो बीज बोने का है, क्योंकि ये पहला साल है, साल का फर्स्ट मतलब नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए अगर आप कुछ नया करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बस आपको आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, एक्शन आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। तो देखेंगे आप ना कि ये साल जो है आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि आपका ये साल मतलब 1 नंबर से लेके 9 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा होगा। आई होप कि आप इससे कनेक्ट करेंगे या आपको समझ में आएगा और अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाएंगे, और ये साल जो न्यू बिगिनिंग का साल है इसको लिटरली आप यूज करेंगे, कुछ नया स्किल सीखें, कुछ नया काम करें, फिजिकली चेंज करें, मेंटली चेंज करें, इमोशनली चेंज करें, कुछ नए स्टेप्स लें। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी कनेक्ट हुआ, कहीं से भी अच्छा लगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख के समझ सके कि उनका ये साल कैसे जाने वाला है। फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।